नमस्कार दोस्तों, बुक रिव्यू की सीरीज में एक नई किताब जीएस दृष्टि भूगोल 2024 आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं। इस किताब में क्या है, इसकी खासियत क्या है, आइए जल्दी से जान लेते हैं। फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं उसमें और आप रटने की कोशिश करते हैं तो उसमें समय बहुत लगता है। समय के साथ साथ कई बार फैक्ट्स में कंफ्यूजन भी बहुत होती है क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं। खासकर ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा फैक्ट हैं और इन फैक्ट्स की खासियत भी है। खासियत यह है कि हर साल इसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आता है और ये बदलाव कई बार इतने बड़ी मात्रा में होता है कि आपको बहुत कंफ्यूजन होती है। और कंफ्यूजन होने के साथ साथ ज्योग्राफी के आंकड़ों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, चाहे लोक सेवा आयोग के प्रश्न हो या छोटे एग्जाम जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसके प्रश्न हो, आप गलत करके चले जाते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि आंकड़ों को याद करने के लिए आपके पास कोई टैक्टिक हो और वो टैक्टिक अगर चित्रात्मक है, अगर वो चित्रात्मक टैक्टिक है तो ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें पूरा खेल डेटा का है, डेटा के साथ साथ मैप का है। मैपिंग ज्योग्राफी की आप समझिए आत्मा होती है। अगर आपको मैपिंग नहीं आती है अच्छे से तो आप समझ लीजिए ज्योग्राफी आप सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। और मैपिंग के माध्यम से न केवल ज्योग्राफी बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन आईआर को भी समझा जा सकता है। कौन सा देश कहाँ है, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, वहाँ किस लिए वो देश प्रसिद्ध है, वहाँ कौन से खनिज पाए जाते हैं, वहाँ यातायात व्यवस्था कैसी है, वहाँ पे समुद्री मार्ग कैसा है और उस देश की क्या खासियत है ज्योग्राफी के सेंस में, जियोपॉलिटिक्स के सेंस में। इसलिए ये और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मैपिंग के साथ साथ अगर ये चित्रात्मक तरीके से प्रेजेंटेशन कर दिया जाए फैक्ट्स का तो ये समझिए आपके लिए सोने पर सुहागा है। और इसी चीज को इस किताब में किया गया है। आपको यह लग रहा होगा कि पिछली बार भी किताब आई थी जीएस दृष्टि 2023, तो 2023 और 2024 में क्या अंतर है। तो 2024 में हमने ज्योग्राफी से संबंधित 12 चैप्टर्स, कुल 12 चैप्टर्स को जोड़ा है और इसमें 12 चैप्टर्स में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को अलग तरीके से कैटेगराइजेशन किया है। अब इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं ये आइए जान लेते हैं जल्दी से। तो अगर इंडियन ज्योग्राफी की आप हम बात करते हैं तो इसमें चैप्टर है जो कि भारत का सामान्य परिचय, जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन टू इंडिया है सबसे पहला चैप्टर। फिर है पॉलिटिकल और फिजिकल जो विभाजन है वो है। और उसके बाद जो है ट्राइब्स है, भारत के ट्राइब्स क्या हैं, कहाँ पाई जाती हैं, कौन पाई जाते हैं। भाषाएं हैं, कौन सी भाषाएं हैं और उनसे संबंधित जो समूह है। देखिए ये सब चीजें इसलिए की गई हैं क्योंकि ज्योग्राफी की आमतौर के पर पुस्तकों को आप देखते होंगे तो एक परंपरागत डिवीजन आपको मिलता होगा, एक परंपरागत क्लासिफिकेशन मिलता होगा, लेकिन इस किताब में हमने एग्जाम ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन किया है। एग्जाम ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन किया है और एग्जाम ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन करने की स्थिति में आपको बहुत सारी चीजें दूसरे तरीके से प्रेजेंट की हुई मिलेगी, लेकिन इसमें आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है। इसीलिए लैंग्वेज से संबंधित चीजों को दिया गया है, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम को दिया गया है। ड्रेनेज सिस्टम लेनी मतलब अपवाह तंत्र। अब आप सोचते होंगे कि अपवाह तंत्र हर किताब में दूसरा तीसरा चैप्टर होता है, लेकिन इस किताब में आपको चौथा पांचवा चैप्टर मिलेगा क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड डेटा को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। और घटना चक्र की खासियत भी यही होती है कि हम आपको ज्ञानी बनाना नहीं चाहते हैं, हम आपको सफल होते देखना चाहते हैं। और एग्जाम में पीएचडी नहीं करने जा रहे हैं आपको ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सामान्यज्ञ यानी जर्नलिस्ट होने की आवश्यकता है। ज्योग्राफी या किसी भी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होने की जरूरत नहीं है। तो इस दृष्टिकोण को हमने यहाँ पे फॉलो किया है। आगे आप देखिएगा तो अपवाह तंत्र के बाद प्रमुख नगर हैं, जल प्रपात हैं, झीलें हैं, और उसके बाद जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई, नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटियां, कृषि पशुपालन। और कृषि पशुपालन की अगर हम बात करेंगे, एग्रीकल्चर कृषि हो गया और पशुपालन यानी हस्बेंड्री। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें हमने डेटा को एकदम आप समझिए कि इकोनॉमिक सर्वे और बहुत सारे जो इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या विश्व लेवल पर जो डिपार्टमेंट है जैसे FAO, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा से अपडेट किया है। यानी 2023 के अंत तक जो भी डेटा आए होंगे या 2024 की शुरुआत तक
सब कुछ आपको अपडेटेड मिलेगा। और ज्योग्राफी में अपडेटेड मिलना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, बदलते हैं, और आंकड़ों के बदलाव से दो चार होने के लिए आपको अपडेटेड रहने की आवश्यकता है। और आपकी आवश्यकता को सही संतुलन देने के लिए हम इस किताब में हमने इस तरह से आंकड़ों को प्रेजेंट किया है। कृषि पशुपालन के बाद खनिज। अब खनिज के मामले में मैं बार बार आपको इस चीज पे एम्फेसिस कर रहा हूं कि जैसे आप मिनरल संबंधी रिपोर्ट देखेंगे, खनिज संबंधी विभिन्न किताबों में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें आंकड़े लगातार बदलते रहते हैं। और हम किस पर फोकस करते हैं? हमारा जो क्लासिक फोकस होता है वो होता है इंडियन मिनरल जो ईयर बुक आती है, इस पे हम जो है फोकस रहते हैं। हर साल ये ईयर बुक आती है, और जैसे ये बुक आती है घटना चक्र की सारी किताबों में डेटा परिवर्तित हो जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को, इसी चीज को हमने इस पुस्तक में भी फॉलो किया है। आपको सब कुछ अपडेटेड मिलेगा। उसके बाद संसाधन है, विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री को भी हमने जो है एकदम अपडेटेड किया है, इंडस्ट्री को अपडेटेड किया है। इसके बाद जो है परिवहन है और पर्यटन स्थल है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ब्रह्मांड, सौरमंडल जो हर किताबों में होता है उसको चित्रात्मक ढंग से प्रेजेंट किया गया है। चट्टानें हैं, विश्व की पर्वत श्रेणियां हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, घाटियां, विश्व के देश और उनकी सीमाएं, अधीन क्षेत्र, स्थल रुद्ध देश, लैंडलॉक्ड कंट्रीज, इनको भी हमने बहुत अच्छे से दिया है। अब लैंडलॉक्ड कंट्रीज जो होती हैं इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है, कितने देश हैं, एशिया में कितने देश हैं, अफ्रीका में कितने देश हैं, जिसको स्थल रुद्ध देश कहा जाता है। तो हमने बेसिकली क्या किया है कि एकदम रिसर्च किया है। रिसर्च करने का हमारा माध्यम जो मानक ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया भर के हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर किया है, तुलना किया है। एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा, जैसे वाटरफॉल का डेटा जो होता है। अब वाटरफॉल का डेटा कोई कहता है कुंची है, कोई कहता है जोग है, और दुनिया के स्तर पर भी इसमें बहुत मतभेद है। तो हमने क्या किया है कि इन सारी चीज़ों को स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के डेटा से उसको जांचा है, उसको परखा है, और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो आपको डेटा संबंधी जो प्रॉब्लम्स आती हैं आमतौर पर जो अन्य किताबों में होती हैं, डेटा रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको इस किताब से संबंधित नहीं होगी, तो डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप समझ लीजिए, आपको मैं इस बात की ताकीद और गारंटी कर सकता हूं कि किसी भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसी डेटा कंफ्यूजन में गलत सही होते हैं। और अगर आप डेटा से अवेयर रहेंगे और आप 2-3 प्रश्न आप आगे चले जाएंगे, तो आप किसी भी प्रतियोगिता की दौड़ में बहुत मीलों आगे चले जाएंगे। और इस किताब से आपको ये मिलने जा रहा है। उसके बाद ज्वालामुखी है, भूकंप है, घाटियां हैं, विश्व के देश और उसकी सीमाएं हैं, अधीन क्षेत्र, स्थल रुद्ध देश, अब देशों के पुराने नाम, नए नाम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, जलमंडल, वायुमंडल, प्रवाल भित्ति, सूर्य, चक्रवात, वायुदाब, बादल, हवाएं, विश्व जलवायु, मृदा, प्रजात, जनजातियां और आर्थिक भूगोल है। देखिए, जो मैं आपको फिर से इस खासियत पर एम्फेसिस करूंगा कि हमारी जो खासियत है, सबसे पहली खासियत तो ये है कि चित्रात्मक ढंग से ज्योग्राफी को प्रेजेंट किया गया है। ज्योग्राफी जिसमें मैपिंग इसकी आत्मा है। अगर चित्रात्मक ढंग से फैक्ट्स को भी प्रेजेंट कर दिया जाए, तो मैप के साथ साथ ये फैक्ट्स अगर आपके दिमाग में अंकित हो जाएंगे, तो ज्योग्राफी में आप अन्य छात्रों की तुलना में थोड़ा सा आगे एज आपको जरूर मिलेगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है अपडेटेड। अपडेटेड का मतलब ज्योग्राफी के बदलते आंकड़ों के हिसाब से हमने अपने आप को अपडेट किया है। और ऑथेंटिसिटी, विश्वसनीयता पे हमने खासा ध्यान दिया है कि आपके आंकड़े गलत ना हो, लगभग आंकड़े आपके सही हो और एग्जाम में आप एज लेकर आए। एक अंतिम बात करके बात को खत्म करूंगा। अंतिम बात यह है कि किताब किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये किताब किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, रामबाण साबित हो सकती है। स्टेट पीसीएस मतलब आप कह सकते हैं यूपी, राजस्थान की बात कर सकते हैं आप, हरियाणा की बात कर सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ की बात कर सकते हैं, एमपी की बात कर सकते हैं, उत्तराखंड की भी बात कर सकते हैं जिसका कि पीसीएस का फॉर्म आ गया है। तो ये सारे लोक सेवा आयोग के जो एग्जाम्स हैं, इस किताब में अगर आप प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये किताब दिस बुक विल बी वेरी बेनिफिशियल। आप समझिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर कोई सवाल आने की संभावना
नहीं है। एक चीज बात और है, मेंस में अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो चित्रात्मक प्रस्तुति है, चित्रात्मक प्रस्तुति से प्रेरणा लेकर आप मेंस में भी अगर चित्रों के माध्यम से अभिनय अभिव्यक्ति देंगे तो एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा और आप एक बेहतर अंक हासिल कर पाएंगे। आज इतना ही था। तो जीएस दृष्टि ज्योग्राफी किताब का नाम है, एडिटर साहब से दरख्वास्त है कि कवर पेज लगा देंगे। जीएस दृष्टि ज्योग्राफी हमारी किताब का नाम है। आप इसको मार्केट से परचेज जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया से खरीदने के बाद आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, इसका भी इंतजार रहेगा। आप दे सकते हैं। इसका मूल्य 150 रुपये है मार्केट में, और कुछ मुझे लगता है कम कीमत पे ही आपको मार्केट में मिल जाएगी। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।